तो दोस्तों, इंडिया ने जिसे अपना सबसे बड़ा दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना था, अब वही अमेरिका हमें सीधी धमकी दे रहा है। अमेरिका की वार्निंग है कि अगर इंडिया ने उनके हिसाब से ट्रेड डील एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो हमारी इकोनॉमी को भी चाइना और ब्राजील की तरह डैमेज कर देगा। अब ये कोई व्यापार समझौता नहीं बल्कि ये प्योर ब्लैकमेल है और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल है। और ये सब कर कौन रहा है? वही अमेरिका, जो खुद को डेमोक्रेसी और इक्वालिटी का चैंपियन कहता है। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया झुकेगा या फिर इस बार अमेरिका की ये चाल उल्टी पड़ जाएगी। अब बात सीधी है, भारत को एक बार फिर अमेरिका की तरफ से दबाव झेलना पड़ रहा है। जी हाँ, वही अमेरिका जो ब्राजील और चीन की इकोनॉमी को बर्बाद कर देने की धमकी देता है, अब भारत के सामने खड़ा है और कह रहा है कि हमारे हिसाब से ट्रेड डील फाइनल करो वरना अंजाम भुगतो। लेकिन भारत ने इस बार कुछ ऐसा किया है जिससे पूरी दुनिया का ध्यान खिंच गया है। अमेरिका को ये लग रहा था कि भारत जल्दबाजी में उनकी शर्तों को मान लेगा, लेकिन भारत ने न सिर्फ अमेरिका की चालें पकड़ी बल्कि वक्त पर उन्हें पलट भी दिया। ये सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। कुछ हफ्ते पहले भारत और अमेरिका के बीच 5वें राउंड की ट्रेड डील बैठक अमेरिका में हुई। चर्चा गहरी थी, मुद्दे गंभीर थे। एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल और एस्कोमेट यानी कि स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी जैसे संवेदनशील सेक्टर्स पर बातचीत हुई। अमेरिका की डिमांड बिल्कुल साफ थी, भारत कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स पर लगे भारी टैक्स में रियायत दे ताकि अमेरिका को भारत में आसानी से एंट्री मिल जाए। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया। भारत ने जवाब दिया कि हमारे किसानों की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने यह भी क्लियर कर दिया कि अब तक उसने कभी डेयरी सेक्टर को FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल नहीं किया है और आगे भी ऐसा करना मुश्किल है। किसान संगठन ने भी भारत सरकार से गुजारिश की कृषि से जुड़े मुद्दों को किसी भी व्यापारिक समझौते से दूर रखा जाए। लेकिन यहाँ सिर्फ अमेरिका की शर्तें नहीं थी, भारत की भी कुछ मांगी थी और वो भी ऐसी जिसने अमेरिका की कुर्सियाँ हिला दी। भारत ने कहा कि अगर व्यापार करना है तो हमारे टेक्सटाइल, चमड़ा, जूते और फूड प्रोसेसिंग जैसे लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्रीज को अमेरिका में टैरिफ की छूट दी जाए। भारत ने स्टील और एल्यूमिनियम पर ट्रम्प सरकार के समय लगाए गए एक्स्ट्रा टैरिफ को हटाने की भी मांग की। अमेरिका में भारत का स्टील भेजना मुश्किल हो गया था क्योंकि उस पर टैक्स 50% तक कर दिया गया था। अब भारत कह रहा है कि या तो ये टैक्स हटाओ या फिर इस डील को आगे बढ़ाना मुश्किल है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही, भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाइयाँ भी भेजता है जिन पर फिलहाल अस्थायी टैक्स छूट मिली हुई है, जो 1 अगस्त 2025 को खत्म हो जाएगी। भारत की मांग है कि इसे पहले एक स्थायी समझौता हो जाए ताकि हमारी फार्मा इंडस्ट्री को भविष्य में कोई झटका ना लगे। यहाँ एक बात समझनी और ज़रूरी है, भारत की बातचीत की रणनीति अब एकदम बदल चुकी है। पहले जो भारत दबाव में आकर समझौता कर लेता था, अब वही भारत अपनी शर्तों पर डील करता है और इसी वजह से अब अमेरिका की हालत ये हो गई है कि उसके टॉप अफसर खुद दिल्ली आ रहे हैं। पहले अमेरिका कहता था कि हम सुपर पावर है, तुम आओ हमारी शर्तों पर बात करो, लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। अब अमेरिका को समझ आ गया है कि भारत कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं बल्कि एक उभरती ताकत है जिसकी शर्तों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को भारत की ट्रेड डील की सख्त ज़रूरत है और वो भी जल्द से जल्द। वजह साफ है, चीन से उसका तनाव बढ़ता जा रहा है। ब्राज़ील अलग मोर्चा खोल रहा है और अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ एक लॉन्ग टर्म ट्रेड अलायंस में बंध जाए। लेकिन भारत भी अब ये समझ चुका है कि ये मौका उसे सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि अपनी शर्तों को ग्लोबल लेवल पर मनवाने के लिए मिला है। तो दोस्तों, अब तस्वीर कुछ ऐसी है। अमेरिका चाहता है कि भारत टैक्स घटाए ताकि उसके एग्री प्रोडक्ट्स इंडिया में आ सके। भारत चाहता है कि पहले अमेरिका हमारे इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट में छूट दे। अमेरिका दबाव बना रहा है और भारत एकदम डटा हुआ है। ये सिर्फ एक ट्रेड की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो अब झुकता नहीं है, जो अब मोल भाव करता है और जो अब अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका मानेगा या फिर और ज़्यादा दबाव बनाना पड़ेगा। जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिलेगा, बट एक बात तो पक्की है कि यह भारत सिर्फ डील का हिस्सा नहीं बल्कि डील की दिशा तय कर सकता है। कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक ऐसा बयान दिया जिससे हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता इंडोनेशिया जैसा हो सकता है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स पर टैक्स में राहत दी जा सकती है। उनका मतलब ये था कि अमेरिका ऑटो पार्ट्स और कपड़ों जैसे कुछ क्षेत्र में भारत को छूट देने को तैयार है। अभी सुनकर लगा कि शायद बातचीत की दिशा सही जा रही है, लेकिन जो हुआ वो इसके उल्टा था। भारत की डेलीगेशन टीम अमेरिका में बातचीत करके लौटी बिना कोई मिनी ट्रेड डील फाइनल किए,
जी हाँ, कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और जैसे ही भारत की टीम वापस दिल्ली पहुंची, अमेरिका की टेंशन और बढ़ गई। अब अमेरिका को लगने लगा कि क्या भारत उन्हें इग्नोर करने लगा है, क्या रूस से भारत की बढ़ती दोस्ती इसके पीछे की वजह है, या फिर भारत अब अपने फैसलों में ज़्यादा आत्मनिर्भर होता जा रहा है। अब जहां बात प्यार से बन सकती थी, वहां अमेरिका ने धमकियों का रास्ता अपनाया। अमेरिका के सेनेटरों ने सीधा भारत को चेतावनी दी कि अगर भारत अमेरिका की बात नहीं मानता तो वो भारत, ब्राजील और चीन जैसी इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। सोचिए, इतनी बड़ी धमकी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक डील साइन नहीं हुई। ये तो वही बात हो गई कि जब आपकी बात कोई नहीं मानता तो कुछ लोग समझदारी दिखाते हैं और कुछ लोग धमकियां देने लगते हैं। अमेरिका फिलहाल दूसरा वाला काम कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका वाकई भारत की इकोनॉमी को तबाह कर सकता है? तो इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। अमेरिका आज भी ताकतवर है, लेकिन अब वो सुपर पावर नहीं रहा जो एक बटन दबाकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ब्लैकआउट कर सकता है। हाँ, वो कुछ तकलीफें ज़रूर खड़ी कर सकता है, जैसे भारत की एक्सेस सेमीकंडक्टर्स, एडवांस AI, चिप डिज़ाइनिंग या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी तक सीमित की जा सकती है। स्विफ्ट सिस्टम में रुकावट या डॉलर बेस्ड ट्रांजैक्शन पर रोक की कोशिश भी कर सकती है। लेकिन ये मत भूलिए कि भारत अब 1991 वाला भारत नहीं है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के पास 1.4 अरब लोगों का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है। टेक्नोलॉजी, फार्म, IT और डिफेंस जैसे सेक्टर में भारत जबरदस्त रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। भारत अब डॉलर पर निर्भर रहने वाला देश नहीं रहा। वो अब रूपी, रूबल और युआन जैसे करेंसी बेस्ड इंडिपेंडेंट ट्रेड सिस्टम पर काम कर रहा है। मतलब ये है कि अगर अमेरिका कोई ब्लॉकेज भी करता है तो भारत के पास प्लान भी तैयार है और अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत भी अमेरिकी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल कर सकता है, जैसे रूस के मामले में हुआ था। लेकिन सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि धमकी देने के तुरंत बाद अमेरिका खुद ही कह रहा है कि उसकी टीम जल्द ही भारत आने वाली है ताकि ट्रेड डील की बातचीत को दोबारा शुरू किया जा सके। यानी कि बात एकदम साफ है, अमेरिका को भी भारत की उतनी ही ज़रूरत है जितनी भारत को अमेरिका की। अगर अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन को स्थिर बनाना चाहता है, चीन पर दबाव बनाए रखना चाहता है और वैश्विक सप्लाई चेन को बैलेंस में रखना चाहता है, तो उसे भारत के साथ तालमेल बनाए रखना ही पड़ेगा। और ये बात अमेरिका भी अच्छे से समझता है। इसलिए जब अमेरिकी सेनेटर भारत को धमकियां देते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी हताशा और डर भी जाहिर करते हैं। उन्हें पता है कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब अपने फैसले खुद करता है, अपने फायदे नुकसान खुद तय करता है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अमेरिका ये सब रूस से भारत की दोस्ती की वजह से कर रहा है, या फिर ये ट्रेड डील ना होने की बौखलाहट है? क्या ये धमकियां वाकई असर डालेगी या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये एनालिसिस आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सच्चाई का पता चले। और हाँ, ऐसे ही और भी डीप और रियल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।